ओके, चलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसजे केमिस्ट्री। और हम कर रहे थे अमीन्स चैप्टर, है नी। और निकिता, जहां तक मुझे लग रहा है अमीन्स में हमारा ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक्स हो गए हैं। टॉपिक 4 केमिकल प्रॉपर्टीज चल रहा था ना, वो हमने कल प्रीवियस लेक्चर में हमने डाइजोनियम सॉल्ट का सारा मामला कंप्लीट कर दिया था, राइट? यस सर। और आपको मैंने अच्छे से बताया था कि केमिकल प्रॉपर्टीज में, केमिकल प्रॉपर्टीज जब हम पढ़ते हैं ऑफ अमीन्स में, तो मैं इसे कुछ इस प्रकार पढ़ाता हूं ताकि बच्चों को थोड़ा ऐसा समझ में आए कि एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। और एग्जाम में पढ़ने के लिए हम इसको दो भाग में बांट देते थे, जिसमें मैंने कहा एक तो थ्योरेटिकल पार्ट जो होता है, जो हम आज करेंगे, जिसमें हम बस पूरा जो आज का लेक्चर होगा ना निकिता, वो इस थ्योरेटिकल पार्ट की इस एक छोटी सी बात पे होगा, क्या? बेसिक नेचर ऑफ अमाइन। ठीक है, ये कहना गलत भी नहीं होगा निकिता कि ये वन ऑफ दैट पिलर है इसके वेरी वेरी नॉट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का। अगर मैं समझ रहा हूँ, अमीन नाम की एक कार है, तो उसमें से एक पहिया इसका चलता है यहाँ, समझिए। हाँ, और एक जो हमने कल कर लिया था वो था हमारा रिएक्शन वाला जो पार्ट था, राइट? रिएक्शंस जितनी भी थी अमीन्स की केमिकल प्रॉपर्टी में, वो हम खत्म कर चुके हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के अब आप दोबारा से एक बार हेडिंग डाल के शुरू कर सकती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या? अमीन्स। ठीक है, हाँ। अब देखो, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीन, जब मैं इस शब्द को सुनता हूं निकिता, तो आपके दिमाग में क्या खटकता है, क्या आता है ऐसे? अच्छा, व्हेन आई से केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीन, और हाँ, वैसे ये करा तो क्या आया दिमाग में, मतलब? तो केमिकल प्रॉपर्टी मतलब अमीन से कुछ बनाना। हाँ, मतलब आप यही कहना चाह रही हैं कि मैं, मेरे दिमाग में भी यही है, अमीन्स के साथ किसी की रिएक्शन कराओ तो क्या बनेगा, राइट? ऐसे। यस। पर व्हेन आई से निकिता, ये जो चीज थी, ये चलो रिएक्शन वाला पार्ट में मैं बोल सकता था। मैंने अभी बताया ना, वो दो पार्ट में डिवाइड किया कि रिएक्शंस में, केमिकल प्रॉपर्टीज में। ये बिल्कुल सटीक सही है आपका ये सोचना कि ऐसे ही हो रहा है कि अमीन है, अमीन के साथ कुछ रिएक्ट करा, क्या बन रहा है, राइट? यस सर। लेकिन अगर मैं थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से बोलूं, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन, इसलिए मैं चाहो तो हेडिंग के आगे चाहे तो थ्योरेटिकल, मतलब ये कोई वो नहीं है जो बुक्स में लिखा था, ये मेरा अपना बोलने का तरीका है। थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके दिमाग में जो आना चाहिए, या मेरे दिमाग में जो आ रहा है, पता क्या आता है? वो सिर्फ एक ही लाइन आती है वैसे तो, हालांकि वो आगे आएगी बाद में, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखी थी, क्या? बेसिक नेचर ऑफ अमीन, ये आता है मेरे दिमाग में। ठीक है, अब आप बोलोगे सर क्या, चलो ना, मतलब ऐसे हमें क्या, वो आप इंडिविजुअल सोच का फर्क है, वो आप सोचो, हम नहीं सोच रहे ऐसे हैं, है नी? तो चलो इस पे ज्यादा टिप्पणी ना करते हुए, है नी, तो मैं आपसे यहां से सबसे पहले पॉइंट से शुरू करूंगा निकिता, आप ही से, कि एक क्वेश्चन के रूप में लिखा हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है, कॉज ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अमीन। कॉज मतलब कारण, है ना? और किसका कारण? रिएक्टिविटी ऑफ अमीन, मतलब अमीन कैसे हैं? रिएक्टिव हैं। मैंने इसे अमीन रिएक्टिव, मतलब अमीन की रिएक्शन मैं किसी के भी साथ कराता हूं। जब मैं बोलता हूं किसी के भी साथ, तो मेरे दिमाग में अभी ये आ रहा है, पता नहीं क्यों, जैसे ये बेंजीन के ऊपर NH2 और ऐसे करके, याद है HNO2 करके, तो ये इसके साथ रिएक्ट कर रहा था ना। ऐसी बहुत सारी चीजें, मतलब अमीन के सामने आप कल कितनी सारी, परसों इतनी सारी रिएक्शन की थी ना अमीन के साथ, इतनी सारी चीजों को लगा के। तो ये क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं, आखिर ये रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? 100 बात की एक बात क्वेश्चन होना चाहिए, ये जो अमीन है, आखिर ये इतना क्या रिएक्टिव क्यों है? प्लीज निकिता, आपने परसों बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ी थी ना अमीन्स की, तो वो जो रिएक्शंस हैं वो क्यों हो रही हैं, अमीन की किस वजह से हो रही है? जैसे आप खाना खा रही हो, तो खा रही हो, क्यों खा रही हो खाना?
भूख लग रही है इसलिए खा रही हूं। तो ऐसी अमीन के सामने जब हम कुछ रख रहे हो उसके साथ रिएक्ट कर रहा है, तो किस वजह से कर रहा है, ऐसा क्या है जो अमीन को रिएक्ट करने पे मजबूर कर रहा है, बताइए। वेरी गुड। ऐश, एनी लीड्स फॉर दिस? ठीक। सर वो जो बेसिक नेचर से कर रहे हैं ना, तो सब मिला के सब कर दिए। मतलब सब मिक्स्ड। थ्योरेटिकल पार्ट है, अब कोई रिएक्शन नहीं होगी। यही तो पूछ रहे हैं, जो परसों हमने इतनी सारी रिएक्शन पढ़ी अमीन की, अमीन के साथ किसी को रिएक्ट करवा रहे थे और कुछ बन रहा था, है नहीं? बहुत पहले जाऊं तो वो अमीन के साथ चाहो तो CH3Cl की रिएक्शन, अमीन के साथ वो एसिटिक एनहाइड्राइड वाली, अमीन के साथ हिंसबर्ग वाली कार्बिल अमीन, सल्फोनेशन नाइट, मतलब सब सब सब, है नहीं? तो वो क्यों हो रही हैं, वही रिएक्शन आखिर क्यों हो रही हैं, है नहीं? Nikita, Ash, is someone around you? I'm like, ओके तो ऐश, मैं आपकी टर्न बाद में आता हूँ, कोई नहीं, आप सुन लो, मैं दूसरे की टर्न ले लेता हूँ तब तक। अश्लेषा, ये गुड इवनिंग। हमने एक टॉपिक लिखा है, जरा आप प्लीज ये हेडिंग डाल के लिख दीजिएगा और ये वाला पहला पॉइंट लिख दीजिएगा, कॉज ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अमीन, या फिर व्हाई अमीन्स आर रिएक्टिव। हो गया अश्लेषा? हो गया? चलो, तो थोड़ा इस लेजी वाइब्स को मैं किल करते हुए आपको फटाफट बताता हूँ। घूम फिर के क्वेश्चन यहीं पे अटक जा रहा है, अमीन जो है वो रिएक्टिव क्यों है, मतलब कोई भी अमीन ले लो, उसके साथ कुछ भी लो तो रिएक्ट कर जा रहा है, वो रिएक्ट कर जा रहा है। तो ऐसा क्या है अमीन के पास, ऐसा क्या है कि अमीन सबके साथ रिएक्ट कर जा रहा है? तो मैं बता दूं, अमीन जो है ना, अच्छा अश्लेषा, अगर मैं आपसे पूछूं अमीन एसिड है या बेस, तो क्या जवाब दोगे? आप ना भी बोल सकती हो, कोई बात नहीं। Okay. अगर मैं अमीन बोलूं तो सबसे पहले दिमाग में जो चित्र आता है मेरे, ऑब्वियसली वो NH2 का ही आता है नहीं? उसके ऊपर लोन पेयर है और ऐसा कुछ, राइट? तो मैं आपको पहले बता दूं अश्लेषा, अमीन्स की जो रिएक्टिव नेचर होता है वो दो कारण की वजह से होता है। अमीन एसिड भी है और अमीन एक बेस भी है, ठीक है? एसिड कैसे? अगर आप ध्यान से देखो, बेंजीन के ऊपर मैंने N लगाया है, इधर भी H है, इधर भी H है, राइट? और ये रहा लोन पेयर। हालांकि मैंने ये नकारा नहीं कि वो अमीन बेस नहीं है, मैंने ये कभी नहीं बोला, मैंने बोला एसिड भी है। आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ, ये जो H है वो एक N से जुड़ा है, और N होता है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जब कोई H जुड़ा हो, ऐसे H को हम बोलते हैं एसिडिक H। क्या बोलते हैं? एसिडिक H। इस एसिडिक H की वजह से अगर ये H छोड़ दे तो ये एसिड की तरह काम करता है। लेकिन मुझे तो ऐसा सच इतना याद नहीं आ रहा कि मैंने अमीन को एज एसिड यूज किया हो। हालांकि कहने का मतलब ये, इसकी जो इस शक्ति के बारे में अमीन को पता नहीं है, अभी इतना कम पता है, समझी? अमीन का ये वाला रूप काफी कम देखने को मिलता है एज कंपेयर टू बेस वाला, क्योंकि यहाँ पे तो
NHH और ये लोन पेयर चीख के बोलते कि हमें यहाँ से जाना है। मैंने इसे जाना है क्योंकि यहाँ पे ये नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है ये वो क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। और क्योंकि वो लोन पेयर डोनेट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है, इसलिए वो किसकी तरह बिहेव करता है, एज अ बेस। बहुत सारी रिएक्शन है और यही कारण है जो उसको बहुत ज्यादा क्या बना देता है, रिएक्टिव। क्या बना देता है, बहुत ज्यादा। तो प्लीज इससे पहले कि हम अगली लाइन लिखें अश्लेषा, पहले तो जहाँ पे वाई इट इज रिएक्टिव, अमीन के जस्ट नीचे दो बातें लिख देना पहले तो, मतलब यही बना दो, इस दे रहा है जो मैंने कर रखा है, मतलब मैं वर्ड्स में लिखूंगा आपको। बताइए जल्दी, हो गया? ओके, तो ये अमीन्स, अगर एक ब्रॉड वे में बोले ना, अगर कभी आपसे मान लेते हैं मैं आपका इन्विजिलेटर हूं एंड आई आस्क यू व्हाई अमीन्स आर रिएक्टिव, एंड व्हाई अमीन्स आर रिएक्टिव मतलब अगर ये मेरा हाथ अमीन है, इसके सामने कुछ है, इसके साथ रिएक्ट करना चाह रहे हैं, है ना? तो ये इसलिए रिएक्ट करना चाह रहे हैं क्योंकि इसके अंदर कोई खूबी होगी, और वो खूबी ये है कि ये एसिड की तरह बिहेव भी कर रहा है और बेस की तरह भी, है ना? तो कुछ रिएक्शन में अमीन एसिड की तरह बिहेव कर रहा है क्योंकि वो एसिड है, और कुछ रिएक्शन में किसकी तरह करेगा, एज अ बेस। इसको अगर हम शब्दों में बयां करें तो देखो क्या रीजन लिखा हुआ है, देखो ऐश आपकी टर्न है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्या, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर नाइट्रोजन, और ब्रैकेट में चाहो तो लिख देना, क्या लिखोगे, क्योंकि लोन पेयर है, लोन पेयर होने से क्या मतलब, ऐसे लिख देना इलेक्ट्रॉन, अगले पॉइंट में इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, ये नाइट्रोजन क्या कर सकता है, वो इलेक्ट्रॉन का पेयर दे सकता है, और क्योंकि वो दे सकता है तो ये बिहेव करेगा एज अ लुईस ब्रेस, ठीक है? आप ऐसे भी कर सकती थी वैसे, आई एम सो सॉरी ऐश टू डिस्टर्ब यू अगेन। आपने अभी लिखा था ना अमीन्स के नीचे ऐसे, इधर एसिड और इधर बेस, राइट? तो बेस के नीचे आप ये पहले दो पॉइंट लिख सकती थी, ये और ये, ठीक है? और ये जो अगला पॉइंट अगर आप देखोगे क्या लिखा है, ड्यू टू लार्जर डिफरेंस इन क्या, बिटवीन नाइट्रोजन एंड, मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में डिफरेंस है, डिफरेंस तो आराम से टूट जाएगा, है ना? और टूट जाएगा तो मतलब N नेगेटिव और H पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे इस पॉइंट के अनुसार वो किसकी तरह बिहेव करेगा, ऐसा। और इन्हीं दोनों कारणों की वजह से वो बहुत ज्यादा क्या है, लिख दो, अलग अलग नहीं लिख दो, ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाए तो बताओ फटाफट। ओके, लिख दिया बच्चे? इसके बाद मैं आपको बताऊं,
इसके बारे में तो फिलहाल हमें इतनी ज्यादा अभी बात नहीं करनी है जितनी इसके बारे में करनी है, ठीक है, ये बेस वाला, ठीक है। हाँ जी। तो आइए समझते हैं कैसे समझ करना है इसका। आप प्लीज हेडिंग लिखिएगा। अच्छा, एक ना पॉइंट और लिख दीजिएगा प्लीज। ऐसे भी लिखना है एक बार, अमीन जो है, ठीक है, वो बेस की तरह भी यूज किया जा सकता है, और एक क्या, न्यूक्लियोफाइल। क्या है ये अभी इतना जानने की जरूरत नहीं है, पर बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, और न्यूक्लियोफाइल बस ऐसा ना इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है कोई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ना उस पे नाइट्रोजन के ऊपर बहुत। हाँ जी। बस ये भी लिख दीजिएगा ऐसी करके। तो कहाँ से लिखना है? जहां पे खत्म हो गया ना, ऐसे पॉइंट में भी लिख देना नोट डाल के, अमीन कैन बी यूज्ड एज बेस एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। सही है, ऊपर वाला कमेंट को भी देख लो ना, कि मुझे क्या लगता है। गुड, चलो। तो अब इस बोरिंग सी बात को करते हैं खत्म, और एक खूबसूरत सा टॉपिक लिखेंगे आप अब, बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन। क्या लिखना, बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन। लिखा निकिता? निकिता, अगर मैं आपसे सिर्फ इतना बोलूं कि ये शब्द या ये लाइन बोल के आपके दिमाग में क्या आ रहा है, तो आप बस मुझे एक लाइन में बता दो क्या है, हो सकता है यहाँ। देखो निकिता, बहुत सिंपल है, चीजों को ना फ्रेमवर्क ऐसे रखो कि एक बात अगली बात के लिए बेस बने। जैसे बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन, मेरे दिमाग में अमीन आया तो मैंने लिखा चलो अमीन है RnH2, एक अमीन है, आया ना, तो अमीन है, ठीक है सर। कैरेक्टर मतलब गुण, और कैसा गुण, बेसिक। और मुझे बस इतना पता है, बेस एक ऐसी चीज है जो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या, डोनर। अब डोनेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, और अगर मैं अमीन का बेसिक कैरेक्टर बोल रहा हूं, मतलब इसमें गुण है बेसिक, मतलब ये इलेक्ट्रॉन का पेयर देगा, मतलब देने के लिए इसके पेयर इलेक्ट्रॉन का पेयर भी तो होना चाहिए। तो ये रहो, दिख रहा है, मतलब ये जो अमीन है इसके अंदर एक गुण है बेसिक कैरेक्टर का, बेसिक है ये। और बेसिक क्यों है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का पेयर दे सकता है। कहां है वो इलेक्ट्रॉन के पेयर, ये रहे, दिख रहे हैं। अब वो बोलेगा इसको प्रूव करके दिखाओ, तो मैं बताता हूं। अगर मैं RnH2, और मैं मानता हूं, मेरे को पता है मैं इसको किसकी तरह मानने वाला हूं, एज अ बेस, इसके साथ में कोई एसिड की रिएक्शन कराऊं, फॉर एग्जांपल HX, क्या है कोई, ये काम किसकी तरह करेगा, तो यहाँ पे HX एसिड है तो ये अपने H को छोड़ देगा इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव, हाँ, और X नेगेटिव अलग, ये H पॉजिटिव इधर आ जाएगा, या फिर ऐसा कुछ है ना, और फाइनली आपका बन जाएगा RnH3, N पे पॉजिटिव और X पे नेगेटिव, जो कि एक क्या होता है, सॉल्ट। ठीक है बच्चे, लिख दो इसे। ये बकाया एक रिएक्शन है जो आप इसका इस्तेमाल कर सकती हो बताने के लिए कि अमीन्स आर क्या, बेसिक इन नेचर। ठीक है अच्छे, निकिता आप समझिए कैसे मैंने शब्दों को पकड़ पकड़ के, एक शब्द को पहली सीढ़ी बना के दूसरे शब्द को अगली सीढ़ी बनाई है, समझिए। जरूरी नहीं है ये सिर्फ एक टीचर करे, बच्चा भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। कल को अगर आपको टीचर बोले कि मुझे समझाओ ये,
तो आप बोल सकते हो सिंपल कि सर बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन में अगर अमीन की बात कर रहे हैं तो अमीन अगर हम लेते हैं उसके गुण की बात बताएंगे, और अमीन का गुण ये है कि वो बेसिक नेचर का है। बेसिक मतलब कोई ऐसी चीज जो इलेक्ट्रॉन का पेयर दे सकती है, ऐसे करके आप समझो द वे आई एम ट्राइंग टू पुट अप थिंग्स फॉर यू। अच्छा दूसरी चीज ये तो हो गया, चलो ये क्योंकि NH2 के साथ R है मतलब ये एलिफेटिक वाला है। ये मैं पता फंबल मार जाता था निकिता, कभी कभी आता था राइट अ रिएक्शन, क्या राइट अ, जो ये है टू शो बेसिक नेचर ऑफ अमीन, टू शो, तो मतलब अमीन लेना था, दिखाना था वो बेस है, मतलब उसके आप एसिड के साथ किसी रिएक्शन करा देते और सॉल्ट बना देते, है नहीं। अच्छा ये कभी कभी ना बकाया ऐसा क्वेश्चन आता है, राइट द रिएक्शन टू फॉर्म, क्या टू फॉर्म एनिलीनियम, क्या बोला मैंने, क्लोराइड, ये एनिलीनियम सॉल्ट, ऐसा भी बोल देते कभी कभी, समझिए। ब्लैंक फील कर रहे हो या पता है क्या हो सकता है यहाँ पे? किसकी किसके साथ? डोंट यू फील अमीन बोलना ठीक नहीं है, एनिलीन बोलना ठीक है। बेंजीन पे क्या, ठीक है, और ये काम करेगा मेरा बेस का, इसके साथ में रिएक्शन कराऊंगा HCl किसकी, और ये बन जाएगा बेंजीन के ऊपर NH, दो तो है ही, एक और ये एसिड है, ये H छोड़ देगा अपना, है नहीं, NH3 पॉजिटिव और क्या Cl नेगेटिव, इसको बोलेंगे एनिलीनियम क्लोराइड, है ना, और ये आपका क्या है, सॉल्ट। अगर मैं आपसे पूछूं ये रिएक्शन क्या दर्शा रही है, अश्लेषा क्या दर्शा रही है ये रिएक्शन, हिंट दूं अमीन के बारे में क्या दर्शा रही है? बस यही तो है। हो गया। एक बड़ा खूबसूरत सा क्वेश्चन मैं ऐश आपसे पूछना चाहूंगा अब, ये 1 नंबर का आया है बोर्ड में। हाउ टू obtain primary amine from the salt, मतलब कैसे प्राइमरी अमीन वापस पा सकती हो, प्राइमरी भी नहीं बस हाउ टू ऑब्टेन अमीन, कैसे आप अमीन वापस पा सकती हो, किससे, सॉल्ट से। पहले क्वेश्चन की बात को क्लिक होना और उस बात की इमेज बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे देखो, हाउ टू ऑब्टेन अमीन मतलब मुझे एट द एंड लास्ट में ये मिलना चाहिए, दिख रहा है अमीन, मेरे को तो यही आ रहा है अभी, और किससे, सॉल्ट से। सॉल्ट क्या था अभी अभी आपने ऊपर लिखा था, देखो R NH3 पॉजिटिव और X नेगेटिव, राइट, ऐसी तो था, ये तो था वो सॉल्ट। मतलब इस सॉल्ट से आप वापस अमीन कैसे पा सकती हो, वेरी गुड, NaOH, देखो दिख रहा है ये बेस, जैसे इसके साथ रिएक्शन किया हमने Na और X तो निकल जाएंगे, ठीक है, और साथ ही OH जो है, क्या बोला,
OH। अगर मैं इस RNH3 पॉजिटिव को ऐसे लिख दूं, बुरा तो नहीं मानूंगी? देखो RNH2 जैसे था डॉट H पॉजिटिव, तो H पॉजिटिव और OH निकल गया इन द फॉर्म ऑफ, बचा क्या? देखो बन गया सारा। ऐसी चीजें कंफ्यूज कर देती है ना ऐश, अगर आप पढ़ के या देख के ना जाओ तो। गुड। ओके, मूविंग ऑन। निकिता आपकी टर्न। ये भी हो गया, वेरी गुड वेरी गुड। चल ओके, अगली हेडिंग लिखना निकिता, जो मैं बोलने वाला हूं वहां। चेक बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ amines on the basis of Kb and pKb value। टू भी लिख सकती थी वैसे। टू चेक बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ amines on the basis of क्या? On the basis of and pKb value। लिख दिया? वेरी गुड। निकिता कुछ आ रहा है इस शब्द को सुन के दिमाग में? ओके चलो मैं क्रिएट करता हूं कुछ इमेज इसमें। ओके चेक, पता लगाना है, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ, ओके। मुझे पता है निकिता अमीन बेसिक है, मैं मानते अमीन हूं, मैं क्या हूं? अमीन हूं। और अमीन हूं तो मतलब मेरे पे NH2 ग्रुप होगा, ये रहा। और इस N के ऊपर 2 लोन पेयरिंग भी है और मैं वो दे भी सकता हूं, जैसे मेरे 2 हाथ है मैं ऐसे करके दे सकता हूं इससे, राइट? मतलब मैं बेसिक हूं, है ना? कितना बेसिक? कैसे? मतलब अभी तो अगर मैं 2 हाथ से 2 ऐसे दे रहा हूं तो आप बोलोगे अच्छा 2 हाथ से ही दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं? मैं 10 रुपए दिए, 20 रुपए दिए, खाली हाथ दे दिया कुछ कुछ, आप समझ रहे हो? अरे कैलकुलेट कैसे करोगी? नहीं आ रही बात समझ में? आपने बोल दिया मैं अच्छा हूं, कितना अच्छा हूं, ऐसे वो वाली चीज ना थोड़ा। Ashlisha, don't you remember the past? When was the last time when the screen was shut all of a sudden? Save the date.
शांति से बिता रहे हैं। बहुत जल्द जेई नीट के बैचेस जब स्टार्ट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको टाइम मिल जाएगा अपने लिए भी, डोंट वरी। तो फिलहाल तब तक के लिए जरा शांत रहें, है नहीं? मैं बहुत अभी रफ शेड्यूल से गुजर रहा हूँ, तो प्लीज या तो वैसे से निकिता, मतलब जैसे मैं अपने दोनों हाथ से कुछ दे रहा हूँ, मतलब मैं बेसिक हूँ, पर मैंने कितना दिया अगर समझ रहे हो आप? 10 रुपए दिए, 100 रुपए दिए, 10 रुपए दिए तो कम बेसिक हूँ, 100 रुपए दिए तो मोर बेसिक हूँ, बहुत ज्यादा पैसे दे दिए ना, 1000 के नोट दे दिए तो बहुत और ज्यादा बेसिक हूँ, मतलब दे रहा हूँ मैं, बस ऐसे समझो, है ना? और ये पता लगाते हैं, ये पता लगाते हैं कि कौन कितना बेसिक है ऑन द बेस ऑफ क्या, केबी या पीकेबी वैल्यू, क्योंकि ये हम करते हैं ऑन द बेस ऑफ क्या, एक्सपेरिमेंट करके, क्या करके, आप समझ रहे हो? मतलब ये भी एक अमीन है, ये भी एक अमीन है, मान लेते हैं इस पे भी नाइट्रोजन के लोन पेयर, इस पे भी नाइट्रोजन के लोन पेयर, ये तो दोनों बेसिक है, क्यों निकिता? लेकिन अगर आप समझो कि मैंने कहा भाई साहब ये तो इस दोनों हाथ से 10-10 रुपए दे रहा है, लेकिन ये जो है इन दोनों हाथों से 1000-1000 रुपए दे रहा है, ये आईफोन बांट रहा है भाई साहब, ये आईफोन बांट रहा है, इधर से भी आईफोन, इधर से भी आईफोन, ज्यादा बेसिक ये हो गया ना, तो पक्का इसकी केबी की वैल्यू पता क्या आएगी, ज्यादा आएगी। इसकी केबी की वैल्यू क्या होगी? हाँ, क्या है केबी अभी पता नहीं है आपको, लेकिन इसकी केबी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, समझ रहे हो? तो मतलब बताना बेसिक, एक तो अभी आपने पीछे बेसिक है, लेकिन कौन ज्यादा बेसिक है, नहीं आ रही बात सुनने? हाँ, तो वही हम करेंगे ऑन द बेस ऑफ दिस केबी एंड पीकेबी वैल्यू, ठीक है? अब यहाँ पे दो शब्द हैं जो कि अभी मैंने बोला थोड़ा सा रटने हैं, केबी और क्या, पीकेबी। क्या है ये, अभी कुछ आइडिया नहीं है वैसे ना। ओके, तो इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे, आप निकिता चुपचाप पहले तो ये रिएक्शन लिखो। वेरी गुड। तो देखो इस रिएक्शन में निकिता क्या हो रहा है, RNH2, RNH2 अच्छे से पता है, बच्चा बच्चा जानता है, RNH2 में N है, N के ऊपर लोन पेयर है जो कि वो दे सकता है, इसीलिए क्या है, ये बेस है। और इसको हमने पानी में डाला, किस में डाला, पानी में, ठीक है, पानी में डाला, और पानी यहाँ पे काम करेगा किसकी तरह, एक एसिड की तरह, एसिड की तरह काम कर रहा है, मतलब वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटेगा, है ना? H पॉजिटिव इस पे चिपकेगा और बना देगा RNH3 पॉजिटिव और क्या, OH नेगेटिव। इतना क्लिक हुआ? ओके, अब हम एक चीज इस्तेमाल करेंगे, अच्छा देखो बीच में ना एक रिवर्सिबल का साइन है निकिता, क्या है? आप भली भांति जानती हैं ये है रिएक्टेंट्स और ये क्या है, प्रोडक्ट्स। अभी तक बढ़िया सब? हम्म। अब आप लिखोगे यूजिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या सुना है कभी आपने शब्द? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है के, क्या होता है? और इसका एक फॉर्मूला होता है, के होता है प्रोडक्ट, ऊपर होता है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ क्या, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। पहले ये लिख लो पहले, concentration of product upon concentration of reactant होनी चाहिए। वही तो है, product concentration क्योंकि वो multiply हो जाएगा तो फिर product होता है।
ठीक है, बढ़े आगे। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है निकिता, देखो प्रोडक्ट आपको अभी रिएक्शन आपने लिखी थी, क्या थी मेरे ख्याल से RNH2 प्लस H2O गिव्स यू क्या, सॉरी ये रिवर्सिबल साइन RNH3 पॉजिटिव और प्लस क्या OH नेगेटिव, ठीक है। तो ये जो है आपका प्रोडक्ट हो गया, तो इसलिए K इक्वल टू क्या, K इक्वल टू यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ देखो डब्बे में RNH3, क्योंकि ये हमारा क्या है प्रोडक्ट है और OH भी प्रोडक्ट है, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ क्या रिएक्टेंट, रिएक्टेंट इधर वाला हो गया तो वो लिख दिया मैंने यहाँ पे, है ना। कोई दिक्कत यहाँ पे, तो बताओ फिर मैंने RNH3 और OH ऊपर क्यों लिखा, गुड। ये क्या हुआ निकिता, यहाँ पे जो H2 था वो क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर लगा दिया हमने, ठीक है KH2O, और ये बता रहे हैं हाँ सर हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बता रहे हैं, पर यहाँ पे अभी मैं बताऊंगा ये KB कैसे हो गया KH2, KH2 की यूनिटी होती है उसको हमने 1 ले लिया वैसे कायदे से अगर देखा जाए तो, और अगर आप देखो ये जो ऊपर की तरफ है RNH3 है और क्या है OH है और ये RNH2 है ना, ऐसे ये रह गया बस, और यहाँ पे KH2 की जगह हमने क्या लिख दिया KB, और KB को क्या बोला गया, मतलब जिस K को आप अभी थोड़ी देर पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कह रही थी, आप उसी को K भी बोल रही हो, आप इसे डिसोसिएशन कांस्टेंट भी बोल सकती हो, और क्योंकि ये बेस क्ले है तो इसीलिए बेस डिस्टिलेशन कांस्टेंट है, क्या है लिखा है आपने, बच्चे क्रॉस या तो ऐसे मान लो H2O उधर क्रॉस मल्टीप्लाई में गया, वैसे इससे ज्यादा बेहतर है कि क्योंकि H2O जो है वो यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड, और लिक्विड जब होता है कोई तो उसकी कंसंट्रेशन हम यूनिटी मानते हैं, क्या मानते हैं यूनिटी मानते हैं। 100 बात की बात, इस H2O को यहाँ मत लिखो बस बात खत्म, हाँ वो कंफ्यूजन सा लग रहा है, ठीक है। हाँ जी सर। अब किसी को कुछ आए या ना आए ये फॉर्मूला जरूर प्लीज एक बार देख लीजिए कि KB है और इक्वल टू RNH3OH पॉजिटिव और अपॉन क्या है RNH2, राइट। अगर ये भी नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बस, अच्छा एक और बात नहीं की था, ये सिर्फ भीड़ बढ़ाने के लिए लिखवा रहा हूं मैं, कुछ काम धाम है समझ रही हो इसका, मेरी भाषा में है, आपको बस एट द एंड में जो बताऊंगा वो पता होना चाहिए, जो मैं बताऊंगा उसको, हाँ। अब देखो KB क्या होता है, KB क्या बोल रहा है, ये पॉइंट लिखिए बड़ा खूबसूरत सा लिखा हुआ है प्लीज, गुड। तो देखिए it is a measure of how completely a base dissociate in its component ion in water, क्या समझ पा रही हो अश्लेषा आप इस लाइन से,
कोई और? ऐश? अच्छा, इसका जवाब अगली लाइन में छुपा हुआ है, देखो। KB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? बेसिक कैरेक्टर। लिखो ये वाला पॉइंट। लिखा? अच्छा, कितनों को वाइब चाहिए इसमें? दोनों एंगल से समझाऊंगा। चलो, पहले तो ये लाइन कम से कम 5 बार अपने मन में बोलो। जितना ज्यादा KB उतना ज्यादा बेसिक कैरेक्टर, जितना ज्यादा KB उतना ज्यादा बेसिक कैरेक्टर, जितना ज्यादा KB उतना ज्यादा बेसिक कैरेक्टर। ये तो रट गया है ना? हेलो, हाँ है ना अश्लेषा? पर अश्लेषा, मैं आपकी मन की बात बताऊं, जब मैं आंख बंद कर रही हूं मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मुझे सिर्फ यही दिख रहा है KB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक कैरेक्टर, और कुछ पता ही नहीं चल रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है आपके मन को देखते, मतलब ऐसे लाइक मन के अंदर झांक के। नथिंग, ऑल ब्लैंक है नहीं? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप KB को इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक कैरेक्टर, पर ये KB क्या है ये अभी तक क्लिक नहीं हो पा रहा है नहीं? इट इज अ मेजर ऑफ हाउ कंप्लीटली बेस्ड इज स्टेट इन इट्स कंपोनेंट एंड। अब देखो, मैं अगर सिंपल से बोलूं KB क्या है? हाँ हाँ हाँ, KB ये बताएगा, मैंने वैसे पहले ही बताया, कौन कितना अच्छा बेस होगा, है ना? अच्छा, जब मैं बोलता हूं बेस, हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, बेस या अल्कली सुना है ना? क्या होते हैं बेस या अल्कली? ऐसे हमने सुना है, जो रिलीज करते हैं क्या? OH नेगेटिव आयन। अब अगर मैं बोल रहा हूं ये बेस 1 है और ये बेस 2 है, ठीक है, मैं ये आपने पिछले साल भी पढ़ा होगा। अगर मैं बेस या अल्कली दोनों, समझ जाना बेस या अल्कली बात दोनों की है। ये भी बेस है, ये भी बेस है, मतलब ये भी OH देगा और ये भी OH देगा, है ना? ध्यान से सुनना, बहुत प्यार से। दोनों बेस हैं, लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं ये 1 सेकंड में OH दे दे रहा है और ये 1 मिनट में दे रहा है OH, तो कौन अच्छा बेस? आप बताओ। 1 सेकंड वाला तुरंत दे दे रहा है ना? हाँ, तो इसकी KB वैल्यू क्या होगी? ज्यादा है नहीं? यही है, और इसकी KB वैल्यू क्या होगी? कम। KB बोले तो डिसोसिएशन कांस्टेंट, जो जितनी जल्दी टूट जाएगा, जो जितनी जल्दी टूट जाएगा, और मुझे क्या दे देगा? OH, वो अच्छा बेस। एग्जाम्पल के तौर पे, अभी भूल जाओ जो भी पढ़ा रहा हूं मैं, वो नहीं। फॉर एग्जाम्पल ये AOH है और ये कोई KOH है, ठीक है, और मैंने दोनों को तोड़ा, तो ये बनेगा A पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, ये बनेगा K पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, है ना? अब मुझे पता है इसका KB जैसे बहुत ज्यादा है, जैसे 10, वहीं इसका KB है 1। आप इससे क्या इंटरप्रेट कर पा रही हो? KB उसका ज्यादा है, मतलब उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा। डिसोसिएशन मतलब ये बहुत जल्दी टूट जाएगा नीचे वाला ना, और जल्दी टूट के तुरंत मुझे क्या दे देगा? इन सब का भावार्थ मैं ये मुद्दे पे लाना चाह रहा हूं। KB क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट, मतलब टूटने की क्षमता, टूटने की क्षमता KOH की बहुत ज्यादा है, क्योंकि अभी बेस को भूल जाओ, बट डिसोसिएशन कांस्टेंट समझो, वो तुरंत टूट जाएगा। तुरंत टूटेगा तो K अलग और OH अलग, और OH बहुत जल्दी दे देगा, बहुत ज्यादा मात्रा में दे देगा, राइट?
थोड़ा सा के बी का मतलब समझ में आया बस क्या है। हाँ जी। अब अश्लेषा ये तो हम बेस के लिए पढ़ रहे हैं ना, हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? अमीन से ले। बेस बेस। हाँ जी। तो मतलब ये जो चीज जिसको मैं तोड़ने की बात कर रहा हूँ बेस की बात करूंगा। यस सर। मतलब बेस तुरंत टूटेगा और कुछ देगा और OH नेगेटिव दे देगा, राइट। यस सर। अब जिसका के भी बहुत अच्छा होगा या तो वो OH बहुत जल्दी दे देगा, या फिर दूसरा तरीका है कि OH बहुत ज्यादा मात्रा में दे देगा, है नहीं। अब मैं मुद्दे पे आता हूं, क्योंकि यहाँ KOH तो कहीं दिख नहीं रहा सर, हाँ जी। तो मैं उसका यही बताने वाला हूं। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगी कि KB इक्वल टू ऐसे लिखा हुआ ना, RNH3 पॉजिटिव, और उसके जस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में कौन है दिख रहा है? OH नेगेटिव। यस सर। जितना ज्यादा OH रिलीज होंगे यहाँ पे, उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा? बेसिक कैरेक्टर KB होगा। के भी होगा। बात भी सही है। सुनो ना, ऐसे देखो ना, A कोई बेस है, B कोई बेस है, इसका मैंने बोला KB है 10 और इसका मैंने बोला KB क्या है 1। आप देख के बता सकते हो किसने OH ज्यादा दिए होंगे? OH ज्यादा दिए होंगे या फिर बहुत जल्दी दिए होंगे। यस सर। कारण उसका ये होगा कि पक्का ये A तुरंत टूटा होगा और कुछ बना दिया होगा X पॉजिटिव और OH नेगेटिव तुरंत। और बात भी सही है इसका बेस होना, क्योंकि KB ज्यादा मतलब इसने सॉल्यूशन में OH बहुत ज्यादा दे दिए। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? नहीं नहीं। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा ना, बस इतना पता होना चाहिए। वैसे कायदे से मुद्दे की बात सिर्फ इतनी है, पता क्या? ये देखो, ये 3 लाइन देखो, जितना ज्यादा OH रिलीज होगा वो उतना अच्छा क्या होगा? बेस। और जो बहुत ज्यादा OH देगा पक्का वो उसका KB वैल्यू क्या होगा? बहुत ज्यादा। और जिसका KB वैल्यू बहुत ज्यादा वो भी बहुत अच्छा बेस। मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसको अगर एक लाइन में बोलूं तो मेरे थोड़ी हेल्प करेगा कोई? यहाँ पे लिखा हुआ तो मैंने निकिता देखो ना, बहुत ज्यादा अगर सॉल्यूशन में किसी ने क्या दे दिया मुझे? OH नेगेटिव रिलीज करने वाले बेस होते हैं। लेकिन जिसने बहुत ज्यादा OH दे दिया मतलब उसका KB वैल्यू भी क्या होगा? बहुत। और किसी का KB वैल्यू बहुत ज्यादा तो वो क्या होगा? बेसिक, बहुत ज्यादा बेसिक होगा। ठीक है ना? थोड़ा सा क्लिक हुआ? अच्छा, अब ये PKB क्या है? फिलहाल बस रट्टे में लिख लो। अभी ये देखो ऐसे में दिख रहा है 1 अपॉन, ये इनवर्स नहीं प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? हाँ उसको भी समझा रहा हूँ बच्चे, उसको भी समझा रहा हूँ। ये लो, हाँ वो भी लिख दो, तभी तो नीचे वाली बात लिखोगे। ये भी बताई नहीं, मैं बता रहा हूँ। क्या? अच्छा, हो गया?
अब ध्यान से सुनना बच्चे। निकिता आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला भी दिख रहा होगा। अच्छा मैं निकिता कंक्लूजन पे आ जाऊं। बस अगर आपको इतना पता है ना, यही जानना था बस आपको। ये दिख रहा है? अब मैं ये बताता हूं, अगर आपको पता हो, अगर आपको किसी भी कंपाउंड का केबी वैल्यू पता है, क्या पता है, तो आप आराम से उसका पीकेबी निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो आराम से? इसको फिर भी अगर आपको ये याद ना हो, लेकिन आपको 100% 11th की ये बात याद होगी, जैसे किसी का H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन दिया रहता था, जैसे 10 की पावर -10, और इसका पीएच निकालो। क्या निकालो? तो आप फॉर्मूला लगाते थे माइनस नेगेटिव लॉग H पॉजिटिव, याद है? तो आप ऐसे करते थे पीएच इक्वल टू नेगेटिव लॉग H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन हो गई 10 की पावर -10, है ना? फिर आप करती थी pH इक्वल टू नेगेटिव लॉग, आपको मैंने प्रॉपर्टी बताई है, लॉग m की पावर n। फॉर्मूला क्या हो जाता है? n log m। तो ऐसी ये log 10 की पावर -10 में -10 आगे, और ये हो जाएगा log क्या 10, और pH इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 10, और log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, pH इक्वल टू 10। ऐसी करते, ये बताता था H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। बट व्हाट इफ मेरे को ऐसे Kb की वैल्यू निकालनी है, अगर आपको ऐसी Kb निकालना है तो आप उसकी भी Pkb निकाल सकती हो। कैसे? इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ क्या Kb, है? लिख दिए? निकिता के बाद मैं अश्लेषा आप पे आना चाहूंगा कि आप मुझे ये बता सकती हो कैसे Kb इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Pkb। अश्लेषा बता सकती हैं आप कैसे Kb इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Pkb? बेटा पोटेंशियल, जैसे आपने सुना है pH इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव। बताओ। गुड। हमें प्रूव क्या करना है? Pkb इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या? हाँ, बहुत सिंपल से एग्जाम्पल से हम इसको करते हैं बच्चे, ठीक है? तो एक काम करते हैं, Kb की मैं कुछ वैल्यू ले लेता हूं, 10 की पावर -1, ए कंपाउंड के लिए, ठीक है? और एक बी कंपाउंड है जिसके लिए मुझे Kb की वैल्यू है 10 की पावर -10। स्मूथ? इतना तो मुझे ऐश आप पे आता हूं मैं, सॉरी ऐश, दोनों में से मुझे साफ पता चल रहा है किसकी Kb ज्यादा है और किसकी कम है। बताओ किसकी कम और किसकी ज्यादा? और क्योंकि मुझे रटा हुआ है कि Kb इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Pkb, अगर इसका Kb ज्यादा है तो इसका 100% जो Pkb आना चाहिए एट द एंड, वो क्या आना चाहिए? कम आना चाहिए, राइट? और एट द एंड इसका जो Pkb आएगा वो क्या आएगा? ज्यादा। चलो खेलते हैं फिर इसे। आप लिखोगी Pkb इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ क्या 10 की पावर -1 इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ, सॉरी मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, अब तो आप समझ ही गए होंगी, फॉर्मूला लगा के -1 आगे आ जाएगा, और log 10 माइनस माइनस प्लस log 10, और log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, तो Pkb की वैल्यू क्या आ गई 1।
आ रहा है? हाँ जी। लेकिन अगर आप यही चीज यहां करोगी, पी के बी इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 10 की पावर -10, हाँ जी। माइनस, हेल्प करो थोड़ा मेरी, क्या होगा -10 आगे, log 10 माइनस माइनस प्लस 10, log 10 और log 10 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा 10। इसमें पी के बी की वैल्यू क्या आई? प्रूव हो गया कि कैसे के बी और पी के बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। भाई जिसका के बी ज्यादा उसका पी के बी कम, वहीं जिसका के बी कम उसका पी के बी क्या। अगर आपको लग रहा है आप भूल जाओगे तो इसको भी एज एग्जाम्पल लिख सकती हो। एक सेकंड सर मैं हाँ सर। ये भी लिख दीजिएगा। सर नीचे कर दीजिए। सर नीचे ये यही है। नहीं ओके ओके बच्चों, दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना काफी है, कल हम कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है? इतना कर लीजिए। ओके सर।